अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है रिज़वान और आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्टेज सॉल्यूशंस का यूट्यूब चैनल। और आज के इस पहले लेक्चर में हम करेंगे एचटीएमएल। तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने विजुअल स्टूडियो कोड ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। इसको कैसे करना है? आप सिंपली जाएंगे, सर्च करेंगे डाउनलोड वीएस कोड शॉर्ट के लिए, और यहाँ से डाउनलोड, और इधर से डिपेंडिंग ऑन योर ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर आप विंडोज़ पे हैं तो विंडोज़, मैक पे हैं मैक, और इसको आप डाउनलोड कर लेंगे और इंस्टॉल कर लेंगे। तो ये कुछ इस तरह से आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसका बेसिक सा इंट्रोडक्शन मैं दे दूँ क्योंकि आगे हम इसी को यूज़ करेंगे। लेफ़्ट साइड पे आप देखेंगे ये आइकन, तो इसको जब हम क्लिक करेंगे तो ये है एक्सप्लोरर, जहाँ पे आपकी फ़ाइल्स वगैरह सारी शो होंगी। तो इधर से मैं कर लेता हूँ ओपन फ़ोल्डर, और यहाँ पे इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, रिकॉर्डिंग के नाम से मैंने पहले एक फ़ोल्डर बना के रखा था, इसको मैंने कर लिया ओपन। अब यहाँ पे उस फ़ोल्डर के अंदर जितनी भी फ़ाइल्स और फ़ोल्डर होंगे, वो सब यहाँ पे शो होंगे। तो सबसे पहला काम तो मैं ये करता हूँ, ये जो पहले मैंने की थी इसको डिलीट कर देता हूँ ताकि हम ब्लैंक स्टार्ट लें। ये हो गया। अब यहाँ पे न्यू फ़ाइल आप बनाएँगे, राइट क्लिक करके न्यू फ़ाइल, और यहाँ पे इसका नाम रख देंगे index.html। स्टार्टिंग में कुछ भी हो सकता है, इंडेक्स क्या चीज़ है ये बाद में मैं बताऊँगा आपको, और आगे होगा .html उसकी एक्सटेंशन। ठीक हो गया? इसको मैंने किया एंटर, तो ये फ़ाइल क्रिएट हो गई, और यहाँ पे उसने मेन विंडो के अंदर उसको ओपन भी कर दिया। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो फ़ाइल एक्चुअली यहाँ पे क्रिएट हो गई है। अच्छा, तो अब एचटीएमएल जो है, इसका बेसिक इंट्रो मैंने दिया था लेकिन दोबारा दे देता हूँ। एचटीएमएल एक बेयर बोन होता है वेब पेज का, किसी भी वेबसाइट का। अगर आप designsvalley.com ओपन करें तो यहाँ पे ये जो फ्रंट पे आपको सब कुछ नज़र आ रहा है, ये 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट। ठीक है? या कोई भी वेबसाइट आप अगर ओपन करें, तो वो 3 जो फ्रंट एंड पे आपको नज़र आता है, 3 चीज़ों का मजमूआ होती है, एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट। और एचटीएमएल जो कि अब हम करने लगे हैं, इसको ऐसे करते हैं। मैं थोड़ा-सा ज़ूम कर दूँ, अगर कोई छोटे डिवाइसेज़ पे देख रहा हो उसको ईज़िली नज़र आ जाए, और ये नीचे से टर्मिनल इसको मैं बंद कर देता हूँ। लाइन ब्रेक्स यानी एंटर आप जितने मर्ज़ी दे सकते हैं एचटीएमएल कोड के अंदर। और एचटीएमएल के अंदर टैग्स यूज़ करते हैं कोड के लिए। टैग क्या चीज़ है? कोई भी एलिमेंट, एग्ज़ाम्पल उसकी ऐसे स्टार्ट करेंगे आप, लेस देन साइन, ठीक है? और फिर आगे टैग का नाम जो आपने टैग देना है, और फिर आगे उसको ऐसे क्लोज़ करेंगे, ठीक है? ये हो गया एक टैग स्टार्ट। फिर कुछ टैग्स इसमें ऐसे होंगे जो आपने स्टार्ट भी करने हैं और बाद में दोबारा उनको क्लोज़ करना है। उनको आप क्लोज़ करेंगे यही स्लैश और फिर सेम टैग नेम वहाँ पे। ठीक हो गया? तो इससे मुराद है कि ये टैग यहाँ से स्टार्ट और यहाँ पे क्लोज़ हो गया। अब कॉमन टैग्स कौन से हैं? सबसे पहले तो आपको चाहिए एचटीएमएल का टैग, ठीक है? ये बताएगा कि ये एचटीएमएल अब शुरू हो गई है। उसके आगे उसके अंदर आएँगे। अच्छा, कोड को आप खूबसूरत रखने के लिए, क्योंकि आप प्रोग्रामिंग शुरू कर रहे हैं, तो आपको टैब्स का इस्तेमाल करना चाहिए। टैब्स यानी एचटीएमएल यहाँ से शुरू और यहाँ पे ख़त्म। इसके अंदर मैं जो भी चीज़ लिखूँगा, वो टैब दे के लिखूँगा ताकि वो नज़र आए कि इसके अंदर है। अब इसमें एक है हेड, आप सिंपली हेड लिखेंगे और वीएस कोड इसको ऑटो करेक्ट कर देगा। यहाँ पे क्लिक कर दें या एंटर कर दें। तो ये आ गया एक हेड टैग, ठीक है? और हेड टैग के बाहर एचटीएमएल के अंदर ही एक और टैग बॉडी, ये लगा देते हैं। अब हेड क्या चीज़ है और बॉडी क्या चीज़ है? आप जब कोई वेबसाइट देखते हैं तो इसके अंदर ये जितनी भी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, ये सारी बॉडी के अंदर हैं। हेड के अंदर क्या होता है? उस वेब पेज की एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जैसा कि ये आप आइकन देखें, ये आइकन हेड के अंदर डिफ़ाइन हुआ है।
इसी तरह से अगर मैं इसको यहाँ पे ओपन करूँ तो आप इसका टाइटल देख रहे होंगे, ये सर्विसेज डैश डिज़ाइंस वैली। तो ये टाइटल भी क्या है, उधर से आ रहा है हेड के अंदर से। और इनको कैसे लिखते हैं? टाइटल के लिए सिंपली टाइटल और यहाँ पे उसका टाइटल दे देंगे माई फर्स्ट वेब पेज। सेव किया मैंने और अब इसको ओपन करते हैं ब्राउज़र में। यहाँ पे तो ये तो ब्लैंक आ रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें, मैं इसको होवर अगर करूँ तो माई फर्स्ट पेज, या इसको अगर मैं यहाँ सेपरेट ओपन करता हूँ ताकि ये पूरा व्यू हो जाए, तो यहाँ पे आ रहा है माई फर्स्ट वेब पेज। ठीक है, इसी तरह से आइकन्स, ये जो आइकन होता है जिसको हम कहते हैं फेविकॉन, फेव आइकन, तो ये भी वहाँ से ही लगेगा। लेकिन आज के इस लेक्चर में हम उधर नहीं जाते, आपको बेसिक्स पहले बता दूँ। अच्छा, बॉडी के अंदर वो सारी चीज़ें होंगी जो ये फ्रंट पे आपको नज़र आएँगी। अभी पेज आ रहा है आपको ब्लैंक नज़र। अब बॉडी के अंदर एक कॉमन यूज़ होने वाला टैग, वो है हेडिंग्स के टैग। हेडिंग्स के 6 टैग्स हैं। H1 सबसे बड़ी हेडिंग, सबसे मेन हेडिंग, इसको मैं अंदर लिख देता हूँ, दिस इज़ H1। ठीक है, एक H2 लगा देता हूँ, दिस इज़ H2। H3, दिस इज़ H3। H4, दिस इज़ H4। और इसी को 2 दफ़ा कॉपी करके मैं कर देता हूँ, यहाँ पे आ गया H6। ठीक है, और ये आ गया H5। तो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, आपको ईज़िली नज़र भी आ रहा है देखने वाले के लिए कि HTML स्टार्ट हुई, उसके अंदर 2 हैं, एक हेड और एक है बॉडी। हेड के अंदर है टाइटल और टाइटल के अंदर मैंने अपना एक्चुअल टाइटल लिख दिया, और बॉडी के अंदर है H1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब इसको करते हैं अपने पेज को रिफ्रेश, तो ये आ गए। H1 जैसा मैंने कहा था सबसे बड़ी, सबसे मेन इम्पोर्टेंट हेडिंग। H2, H3, 4, 5, 6। ठीक हो गया। अब इनको स्टाइल जो है वो हम CSS से करेंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। आज के इस लेक्चर में हम सिर्फ HTML को देखेंगे। अच्छा, HTML के अंदर चंद एक और चीज़ें आएंगी, जिनमें से अच्छा, कुछ लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि हमने इनको इस तरह से सेपरेट लाइन में किया, लेकिन इनको क्यों नहीं? तो अगर हम इनको सेपरेट लाइन पे भी कर दें तो उसका इफ़ेक्ट कोई भी नहीं होगा, सेम चीज़ है। सिर्फ़ इसका फ़र्क ये है कि क्योंकि यहाँ पे आनी थी सिर्फ़ एक छोटी-सी लाइन, एक हेडिंग, टाइटल, तो मैंने खूबसूरती के लिए कोट की, उसको ऐसे लिख दिया। अच्छा, HTML की लर्निंग के लिए आपके लिए एक और बहुत अच्छा रिसोर्स है, W3 स्कूल्स। ठीक है, यहाँ पे आपको सारा रेफ़रेंस मिल जाएगा। यहाँ पे आके आप जाएँ HTML में, तो यहाँ से आपको सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएँगी HTML से रिलेटेड, इंट्रो, बेसिक, उसकी एलिमेंट्स, एट्रिब्यूट क्या चीज़ हैं, अभी हम करेंगे, पैराग्राफ्स, स्टाइलिंग, फॉर्मेटिंग, लिंक्स, इमेजेस। तो आ जाते हैं इमेजेस पे। अब हम एक लगाते हैं यहाँ पे इमेज। मैं एक काम करूँ पहले, कोई इमेज कर लूँ डाउनलोड, ताकि हम उसी को लगाएँ। सेव इमेज एज़, डाउनलोड्स में ये आ गई। अच्छा, इमेज के लिए क्या चाहिए हमें? IMG टैग। अब मैंने बताया था कि कुछ टैग होंगे जिनको दोबारा क्लोज़ करना पड़ेगा, जैसे हमने अभी तक सारी एग्ज़ाम्पल्स देखी हैं। लेकिन कुछ टैग्स ऐसे भी होंगे जिनको हमें वहीं पे इस तरह से क्लोज़ करना है। ये दोबारा सेपरेटली, जैसे ये H6 था, H6 यहाँ पे और यहाँ पे क्लोज़, उस तरह से क्लोज़ नहीं होंगे। और ये कंप्लीट टैग है। इसके अंदर एक रिक्वायर्ड फ़ील्ड होती है SRC, यानी सोर्स, कि इमेज तो आपने लगानी है, ठीक है, H6 के नीचे हम एक इमेज लगा रहे हैं, लेकिन वो इमेज का सोर्स कहाँ होगा? इमेज कहाँ पे पड़ी है? तो यहाँ पे हम कंप्लीट पाथ भी दे सकते हैं, ठीक है?
जहाँ पे इमेज वो स्टोर्ड हो। लेकिन अगर वो करंट डायरेक्टरी यानी जहाँ पे ये एचटीएमएल पड़ी है उसी के अंदर या उसके अंदर किसी डायरेक्टरी के अंदर पड़ी है, तो हम सिंपली लिख देंगे उसको। मैं पहले तो यहाँ पे इमेज को कर दूँ कॉपी, ये आ गई, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंपली ये, इसको हम चेक करते हैं, तो ये आ गई हमारी इमेज। अच्छा, यहाँ तक मेरा ख्याल है सबको क्लियर होगा। नेक्स्ट इसमें और इम्पोर्टेंट क्या चीज़ें हैं, एक इम्पोर्टेंट है टेबल। ये टेबल वो वाला है जो एक्सेल के अंदर या गूगल शीट्स के अंदर हम टेबल देखते हैं, टेबुलर फॉर्म वो वाला। तो टेबल के लिए हम क्या करेंगे, टेबल स्टार्ट किया, एंड किया। अब टेबल के अंदर आपको पता है कि बेसिक चीज़ें होती हैं, टेबल फॉर्मेट, इसमें बेसिक क्या चीज़ें होती हैं। यहाँ पे अगर हम एग्जांपल देखें कि ये सारे कॉलम्स हैं, ठीक है, और ये एक पूरी जो है इसको एक रो कहते हैं, ठीक है। एक ROW, रो इंग्लिश का, जिसका दूसरा मतलब किताब भी है, इसको रो कहते हैं। ये सारी रोज़ हैं, यानी इस टेबल के अंदर 1 2 3 4 5 6 रोज़ हैं, और कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3 4। तो हमने अगर ये स्ट्रक्चर बनाना हो तो हमें चाहिए टेबल रो पहले, ठीक है। तो उसके लिए लगाएंगे TR, और हर TR के अंदर मल्टीपल होंगे TD या TH। TH है टेबल हेडिंग, टेबल का हेडर। तो TH लगा के मैं यहाँ पे अंदर लिख देता हूँ नेम, यहाँ पे लिख देता हूँ एज, यहाँ पे लिख देता हूँ ईमेल, कुछ भी, ठीक है। तो ये हमारे 4 कॉलम आ गए, और फिलहाल एक ही रो है, और ये रो है हेडिंग वाली। अब इसको हम देखते हैं ये कैसे शो हो रहा है। ये आ गया नीचे। आपको फिलहाल ये टेबल की फॉर्मेट कहीं से भी नहीं नज़र आ रही होगी, और इसकी रीज़न है कि इसका बॉर्डर नहीं लगा हुआ। तो बॉर्डर के लिए हम क्या करेंगे, HTML में टेबल के अंदर एक एट्रीब्यूट लिखेंगे। किसी भी एलिमेंट के HTML के टैग्स के एट्रीब्यूट्स हम दे सकते हैं। जैसे इमेज के अंदर सोर्स है, H6 के अंदर सोर्स नहीं होगा, ठीक है। टेबल के अंदर एक एट्रीब्यूट है बॉर्डर, और एट्रीब्यूट हम ऐसे लिखेंगे, एट्रीब्यूट का नाम इक्वल साइन, फिर ये 2 दफ़ा कोट्स, और इस कोट्स के अंदर हम उसकी वैल्यू देंगे। 1 से मुराद है 1 पिक्सल, के 1 पिक्सल का बॉर्डर लगा दो। अब किया रिफ्रेश, तो ये आ गया। मैं एक काम करता हूँ, ये ऊपर वाला कोड कर देता हूँ कमेंट। कमेंट क्या चीज़ है कि जहाँ पे आप चाहते हैं कि कोड वहीं पे पड़ा हो, लेकिन ब्राउज़र रीड ना करे, या आपने कोई कमेंट्स वैसे देने हो कोड के अंदर, जैसे दिस इज़ अ टेबल, ठीक है, या टेबल स्टार्ट या कुछ भी। तो कमेंट्स जो हैं ये कैसे देने हैं, आपने कंट्रोल और फिर स्लैश, ये वाली स्लैश बटन, ये, और या आप मैन्युअली लिख लें लेस देन साइन, ये, ठीक है, 2 दफ़ा ये, और ये उसको ऑटो कंप्लीट भी कर देगा यहाँ पे। अगर ना करे तो सिंपली ये, ठीक है, दिस इज़ अ कमेंट। अब कमेंट्स जैसा कि मैंने बताया कि इसको ब्राउज़र अब रीड नहीं करेगा, उसको रेंडर नहीं करेगा। तो मैं इस सारे को यहाँ से सिलेक्ट करके कंट्रोल और स्लैश, जो मैक यूज़र्स हैं उनके लिए होगा कमांड और स्लैश। तो ये कर दिया। अब ये कोड हो गया है कमेंट, और वो अब रन नहीं होगा। हमारे पास यहाँ पे क्लीन सिर्फ एक टेबल नज़र आ रहा है। अच्छा, हमने लगाई थी एक रो, अब इसी को कॉपी करते हैं, या वैसे ही न्यू TR एक और, यानी एक मज़ीद रो, और इसके अंदर अब हम यूज़ करेंगे TD, टेबल डाटा। मैं यहाँ पे कर देता हूँ रिजवान, ठीक है, ये आ गया। एक और TD जो कि थर्ड कॉलम के लिए है, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ test@test.com, ठीक है, एक और TD,
और इसके अंदर कह देता हूँ फर्स्ट जॉन, ये आ गया। ठीक हो गया। अब ये आपका टेबल स्ट्रक्चर अब नज़र आ रहा है कि एक्चुअली टेबल है। इसमें मज़ीद कुछ चीज़ें हम करना चाहें, फ़र्ज़ किया इसकी विड्थ ज़्यादा करनी है, तो मैं कर देता हूँ विड्थ 800, यानी 800 पिक्सल। ठीक है। अलाइन सेंटर, इसको सेंटर में ले आओ। ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक और चीज़ आपको बताता जाऊँ टेबल से रिलेटेड, कि आपको नज़र आ रहा होगा कि ये डबल बॉर्डर लगा है। ये एक्चुअली डबल नहीं है। अगर आप इसको गौर से देखें, एक बॉर्डर है बाहर और एक है उस सेल का बॉर्डर। ठीक है, एक ये बाहर आ रहा है और एक हर सेल के ऊपर ये बॉर्डर आ रहा है। तो इसका हल क्या है? मैं चाहता हूँ कि इनकी आपस में स्पेसिंग ना हो, तो मैं क्या करूँगा, सेल स्पेसिंग 0, ये हो गया। ठीक है। नेक्स्ट ये है कि अगर मैं चाहूँ कि यहाँ से हर सेल के अंदर पैडिंग हो, तो मैं दे दूँगा सेल पैडिंग, इसको मैं 10 दे देता हूँ, तो ये आ गया। ठीक है, अंदर से स्पेसिंग आ गई सेल को। अब इसी तरीके से हम इसको करके कॉपी, ठीक है, मल्टीपल रोज़ ऐसे लगा सकते हैं। आई होप के टेबल भी अब आपको क्लियर हो, क्योंकि अब हम मूव करने लगे हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई करूँगा और आपके कोई जो आपको किसी चीज़ की समझ ना आ रही हो उसका जवाब दूँगा। अब मैंने कर दिया इसको भी कमेंट। अब एक और चीज़ पे आ जाते हैं, फॉर्म। ठीक है। जो डाटा सबमिट करने के लिए यूज़ करते हैं, कॉन्टैक्ट फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन, लॉगिन रजिस्टर, सब कुछ। फॉर्म्स को कैसे बनाते हैं? फॉर्म्स के लिए एक सिंपली है फॉर्म का एचटीएमएल का टैग। ठीक है। एक्शन को फ़िलहाल हम रहने देते हैं एम्प्टी, क्योंकि ये सिर्फ देखने के लिए है, ये कुछ एक्शन नहीं लेगा। फॉर्म का एलिमेंट टैग लगा के और इसके अंदर आप मल्टीपल एलिमेंट्स लगाएंगे अपने फॉर्म पे डिपेंड करते हुए। हम इसी को ही एग्जांपल ले लेते हैं और इसी को बनाने की कोशिश करते हैं। शुरू में आना है H1। ठीक है, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ H1 कॉन्टैक्ट फॉर्म। ठीक है। अंदर ये है उसका लेबल, यानी ये इनपुट फील्ड है। ठीक है। और ये उसका लेबल है फर्स्ट नेम। तो मैं क्या करूँगा, एक लेबल का एलिमेंट होगा। ठीक है, इसके अंदर लिख देता हूँ फर्स्ट नेम, ये आ गया। इसके नीचे लगा देता हूँ इनपुट, उसकी टाइप होगी टेक्स्ट। इसके मज़ीद भी टाइप्स होंगी जिनको हम अभी देखेंगे। और यहाँ पे मैं इसको एक आईडी दे देता हूँ। आईडी इसको दे देता हूँ फर्स्ट नेम, और ये आईडी की वैल्यू में स्पेस नहीं होनी चाहिए, और कोशिश करें कि सारे स्मॉल लेटर्स, और सेंटर में अगर कहीं यूज़ करना हो तो ये अंडरस्कोर लगा दें। अब सेम आईडी आप कॉपी करें और ये लेबल के अंदर आपका 4 का इसने एट्रीब्यूट अपने आप लगा दिया था, इसके अंदर पेस्ट कर दें। अब ये आपस में लिंक हो गए हैं। और इससे क्या मुराद है मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये मैंने किया रिफ्रेश, आप देख रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट ये फॉर्म का एलिमेंट एक्टिव नहीं है। मैं कुछ लिख रहा हूँ या नहीं लिखा, जब क्लिक करूँगा तब लिखा जाएगा। ठीक है, साइड पे क्लिक किया। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये एक्टिवेट हो गया। ये था उसके लिए ये आईडी देना अपने उस इनपुट को, और उसके बाद यहाँ 4 के अंदर उस लेबल को, ताकि लेबल उसके साथ कनेक्ट हो जाए। अच्छा, ये आ गया। नेक्स्ट हमने क्या करना है, यहाँ पे हमें चाहिए एक लाइन ब्रेक, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट आप देख रहे होंगे कि लाइन ब्रेक्स मैं दे रहा हूँ। ठीक है, लेकिन वो एक्चुअली अप्लाई नहीं होती। तो जहाँ पे आपको चाहिए हो लाइन ब्रेक, आप चाहते हैं कि यहाँ पे एक एंटर लग जाए, तो वहाँ पे एलिमेंट एचटीएमएल का टैग है बीआर, ब्रेक, ये। ठीक है, अब इसमें लाइन ब्रेक आ गई।
सेम चीज़ हमें चाहिए यहाँ पे, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ, इनके आगे ही लगा देता हूँ और यहाँ पे डबल लगा देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट इसी पार्ट को मैंने किया कॉपी, हमारे एग्जाम्पल फॉर्म में नेक्स्ट है लास्ट नेम। अब मैं हर जगह पे यहाँ पे फर्स्ट को कर दूंगा लास्ट, यहाँ पे भी और इधर भी। इसको किया रिफ्रेश तो ये आ गया। नेक्स्ट क्या है फ़ोन, और फ़ोन के लिए हम इसको फिर से करेंगे कॉपी, फ़ोन, इसको भी फ़ोन, और ये आ गया। अब आपने देखा था कि इनपुट टाइप हम हर जगह पे टेक्स्ट दे रहे हैं, लेकिन इसकी और भी ऑप्शंस हैं। क्या है? बटन, चेकबॉक्स, कलर, डेट पिकर, ठीक है। इनमें से हमें इस वक्त चाहिए नंबर। एक्चुअली नंबर हम ना भी करें, क्योंकि नंबर थोड़ा सा लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा कि उसमें सिर्फ नंबर्स आएंगे। अगर कोई अपना प्लस कोड लिखना चाहेगा तो वो जब सबमिट करेंगे फॉर्म तो उसको एरर दे देगा। तो इसको हम वापस कर देते हैं टेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट डेट ऑफ बर्थ के लिए इसने, क्योंकि ये सेपरेट फील्ड्स बनाई हैं सारी, हम क्या करेंगे, हम एक ही फील्ड बना देंगे। मैं इसको कह देता हूँ डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। और आईडी रख देता हूँ डीओबी, और इसकी अब टाइप हम कर देंगे डेट, ताकि वो डेट सेलेक्ट कर ले इस तरह से। यहाँ पे क्लिक, ठीक है। और वो इधर से अपनी एक्चुअली डेट यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता है। आप एक्सपेरिमेंट इससे ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इसमें कई सारी और भी फील्ड्स हैं जो मैं यहाँ पे कवर नहीं कर सकूँगा। आप सिंपली जब यहाँ पे इसको, अगर आपके सामने शो ना हो रहा हो, तो एक को ये डिलीट करके और फिर ये दोबारा डबल क्लिक कोट लगाएंगे, तो यहाँ पे ये सारे आपको नज़र आ जाएंगे, बटन, चेकबॉक्स, ईमेल, फाइल, ये सब। तो आप इसके साथ एक्सपेरिमेंट ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारी लिस्ट में है सीटिंग प्रेफरेंस, ठीक है। मैं इसको चेंज कर देता हूँ, जनरल कह देता हूँ इधर, क्योंकि हमें एग्जांपल तो चाहिए ना बस रेडियो बटन्स की। इनको रेडियो बटन्स कहते हैं वेब की लैंग्वेज में, कि जिनमें से आप एक सिलेक्ट करते हैं मल्टीपल ऑप्शंस में से, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि हम लेबल को 4 नहीं लगाएंगे, और उसकी रीज़न मैं भी आपको बताता हूँ। यहाँ पे हम एक और लगाएंगे लेबल, ठीक है। और इसको 4 कर देते हैं मेल, और इसके अंदर लिख देते हैं मेल, ठीक है। और रेडियो बटन इसने पहले लगाया है या बाद में? पहले रेडियो बटन, ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैं इनपुट, ठीक है, और टाइप आ जाएगी रेडियो। अब यहाँ पे नेम आपको रखना है सेम, क्योंकि दो ऑप्शंस हैं, तो दोनों के नेम होंगे सेम, जेंडर। और आगे वैल्यू और आईडी आप डिफरेंट करेंगे। आईडी हम मेल कर रहे हैं, और इसकी वैल्यू भी होगी मेल, ठीक है। इसको हम देखते हैं यहाँ पे, ये इस तरह से आ गया। अब इसको लिंक करने का क्या फ़ायदा है कि इधर क्लिक करने के बजाय अगर मैं इधर भी क्लिक करूँगा तो वो उसको सिलेक्ट कर देगा, ठीक है। एक दूसरा आ गया जेंडर, ये सिलेक्ट, ठीक हो गया। हमें लाइन ब्रेक चाहिए, और अब तक आपको पता चल गया होगा, लाइन ब्रेक हम सिंपली ऐसे लगा देंगे। तो ये आ गई लाइन ब्रेक। एडिशनल रिक्वेस्ट, इसके लिए बल्कि एक बेटर ऑप्शन है, एडिशनल रिक्वेस्ट्स, और इसको लेबल में मैं कर दूं एडिशनल रिक्वेस्ट। बेटर ऑप्शन कौन सी है बजाय इनपुट टेक्स्ट के, जो हम ऊपर भी यूज़ कर रहे हैं, जिसमें एक लाइन का कंटेंट होता है।
उसके बजाय हम टेक्स्ट एरिया अब यहाँ पे यूज़ करेंगे। ये एक और HTML का टैग है और आईडी इसकी रख देंगे सेम, ठीक है, बस इतना। और लाइन ब्रेक यहाँ पे बल्कि 2 दे देते हैं, ये आ गया। और एक हमें चाहिए यहाँ पे भी इस लेबल के बाद, तो ये आ गया। तो टेक्स्ट एरिया आपने देखा कि इनपुट टाइप टेक्स्ट जो थी वो थी 1 लाइन, और ये वो हैं जो आपको मल्टीपल लाइन में कुछ लिखने की ऑप्शन देते हैं। अब हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म कंप्लीट है, बल्कि चेक बॉक्स रह गया। चेक बॉक्स हमें यहाँ पे लाइन ब्रेक्स ऐड कर दें और इनपुट टाइप चेक बॉक्स। और अगर आपने मल्टीपल चेक बॉक्स देनी हो तो उनका नाम सेम और वैल्यू डिफरेंट, लेकिन यहाँ पे हम कुछ भी वैसा नहीं कर रहे। और इसके साथ ही आगे यस सब्सक्राइब मी टू योर न्यूज़लेटर, इसका हम लेबल लगा देंगे आईडी सेम रख के, सब्सक्राइब का लेबल फॉर सब्सक्राइब, यस सब्सक्राइब मी टू योर न्यूज़लेटर, ठीक है। लाइन ब्रेक हमें इन ये चेक बॉक्स और इस टेक्स्ट के दरमियान नहीं चाहिए क्योंकि ये सेम लाइन में होंगे, लेकिन इसके बाद हमें चाहिए क्योंकि नीचे हमारा आएगा बटन। तो ये आ गया। बटन के लिए आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, चाहे इनपुट टाइप सबमिट, ठीक है, और या फिर बटन टाइप सबमिट, दोनों वैलिड हैं। ये HTML5 में आई थी और ये भी यूज़ होती है। और इसमें सिर्फ डिफरेंस ये है कि ये ओपन और क्लोज़ करना पड़ता है, बटन वाला जो HTML का टैग है। और यहाँ पे हम सबमिट या कुछ भी टेक्स्ट लिख देते हैं, सेंड, ठीक है। तो ये आ गया। इसकी स्टाइलिंग जो है वो हम करेंगे CSS के थ्रू। जैसा कि आप देख रहे हैं बटन फुल विड्थ है और ब्लैक बैकग्राउंड है उसकी और वाइट टेक्स्ट है। हम्म, तो ठीक है, आज के इस लेक्चर में हमने देखा कि HTML के पेज कैसे बनाए जाते हैं, उसको ओपन कैसे करते हैं, HTML काम क्या करती है, और बेसिक टैग्स जिनमें हेडिंग के टैग्स, इमेज का टैग, टेबल और फॉर्म, ये सारे हमने किए। बाकी मज़ीद इन्फॉर्मेशन अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, और फ्यूचर वाले लेक्चर्स देखने के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और आपकी लॉन्ग टर्म लर्निंग के लिए मैं आपको फिर से रिकमेंड करूँगा W3 स्कूल्स के ऊपर जाके आप यहाँ पे मज़ीद चीज़ें देख सकते हैं, जैसे ये HTML का फेविकॉन फेव आइकन, ठीक है, ये। तो उसके लिए उसने क्या बताया है कि आप लगाते हैं एक लिंक एलिमेंट, ठीक है, इस तरह से लिंक रिलेशन रेल आइकन, टाइप उसका टाइप आ गया, ये वैसे ज़रूरी नहीं है लेकिन ये ज़रूरी है href, यहाँ पे आपने वो एक्चुअली आइकन देना है। तो W3 स्कूल्स भी आपकी हेल्प करेगा और इंशाल्लाह मैं भी हाज़िर हूँ आपकी, जहाँ पे मदद पॉसिबल हुई मैं करूँगा। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।